क्या हो अगर आपको लेने पूरा का पूरा भूतों का मेला या पूरे शमशान घाट के मुर्दे या उनकी आत्मा या भूतों का पूरा बारात आए, और ना केवल बारात बल्कि पूरे के पूरे शादी के रिवाज, जैसे एक दूल्हा बैंड बाजा लाइट के साथ बाराती के साथ अपने दुल्हन को लेने आता है, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा जब एक भूत या आत्मा उस औरत को लेने पूरे शमशान घाट के मुर्दे यानी आत्माओं को लेके मौत के रथ पे सवार होके आता है। जिस औरत ने गलती से खेत के मेड़ में पड़े कुछ शापित सिक्के उठा लिए थे, क्या आपकी आत्मा आपका शरीर आपके सोल को 5, 10 या 20 पैसे देकर कोई भूत, कोई पिशाच या कोई आत्मा उसको अपने वश में कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये सच है और ऐसा हुआ भी है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात ऐसा जब पूरा का पूरा शमशान घाट को ही आना पड़ा उस औरत को लेने? मैं डार्क साइड होस्ट देव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये बात है साल 2053-2054 के अराउंड की। अब 2053-54 सुन के ये मत सोचना कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं एकमात्र ऐसे हिंदू देश की बात कर रहा हूँ जहाँ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से डेट चलता है। जी हाँ, मैं नेपाल देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ आज का साल देखे तो वहाँ 2081 चल रहा है। और हिंदू राष्ट्र के हिसाब से नेपाल में 81% से ज़्यादा हिंदू हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं या सभी हिंदू रिवाजों को फॉलो करते हैं। और हिंदू धर्म के हिसाब से हम जब भी किसी मरे हुए इंसान को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, तब हम उस पर फूल, प्रसाद या दिया, अगरबत्ती, धूप जला के उसको विदा करते हैं। और जब कई बार अंतिम यात्रा चल रही होती है, तब हम फूल सिक्के का भी चढ़ावा करते हैं, और शायद वही चढ़ावा वाले सिक्के ने उस औरत की जान ले ली। तो क्या मुर्दे पे चढ़ाने के बाद सिक्के शापित हो जाते हैं, या सिक्के उस मुर्दे या उस आत्मा की हो जाती है जिस पे हम चढ़ाते हैं? देखो, आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लोग भूत प्रेत, जादू टोना टोटका या डायन चुड़ैल पे यकीन करते हैं और मानते हैं कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो रात के काले साए में या दिन के ऐसे सुनसान जगह पे लोगों को डराती है। इस औरत की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। कहते हैं एक बार ये औरत किसी खेत के रास्ते से कहीं जा रही थी एंड इसे खेत के मेड़ पे कुछ सिक्के मिले जिसमें 5, 10 और 20 पैसे के कुछ सिक्के थे। एंड सिक्कों को उस औरत ने उठा लिए और उन पैसों को, उन सिक्कों को उस औरत ने अपने घर के बच्चों को दे दिए। और यहाँ से शुरू होते हैं उस औरत के बुरे दिन। और उसी रात उस औरत के पास एक भूत या आत्मा या अदृश्य काली शक्ति उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तेरी कीमत चुका दी है, मैं तुझे बहुत जल्द अपने साथ ले जाऊंगा। एंड तब से हर रात उसको वो आत्मा परेशान करती है, डराती है। और गांव में काला जादू, टोना टोटका, तांत्रिक होना आम है। एंड वो औरत किसी झाड़ फूक वाले के पास जाती है एंड जो झाड़ फूक वाला टोना टोटका करता है और उसको जो दिखाई देता है वो भी शौक हो जाता है। वो कहता है मैंने आज से पहले इतना ख़तरनाक आत्मा या भूत नहीं देखा। एंड वो अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि मैं इसे शायद अकेला नहीं हरा पाऊँगा। ये सब सुनने के बाद वो औरत वापस घर आ जाती है। और उस रात उस औरत के साथ ऐसा होता है कि शायद जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। उसके घर के सारे दरवाजे, सारे कुंडी, सारी खिड़कियां बंद होते हैं। फिर भी वो आत्मा उस औरत को अपने साथ रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने साथ ना जाने कहाँ कहाँ घुमाता है और उसके पैर में दराती या कुल्हाड़ी जैसे पैने चीज से वार करता है। और 2 घंटे बाद उसी के घर के नल के पास उस औरत को छोड़ देता है। एंड जब दर्द के मारे वो औरत रोती है, चिल्लाती है, तब बाकी घर वाले लोग जागते हैं और वो देखते हैं कि वो अधमरी हालत में नलके के पास है और उसके पैर से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब उसको उसके रूम पे ले जाते हैं तब सबसे हैरानी की बात यह है कि दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और सब लोग इस बात से हैरान होते हैं आखिर ये बाहर कैसे आई। और उससे पूछा जाता है कि तुम बाहर कैसे गई? तब वो कहती है भूत उसके पति के रूप में आया था और उससे खाना मांग रहा था और उसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं।
लेकिन इतना देर होने के बाद भी उसके पैर से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले के गांव के लोग खून को रोकने के लिए सूती का कपड़ा या नॉर्मल कॉटन जला के उसे घाव पर रखते थे, जिससे खून बहुत जल्दी रुक जाता था। और उन लोगों ने वैसा ही किया। लगातार उसके पैरों से खून बहा जा रहा था। तब घर के लोगों ने किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए बैलगाड़ी में अपने घर में काम कर रहे एक आदमी को भेजा। और आप यकीन नहीं करोगे कि उस आदमी को रोकने के लिए उस भूत ने न जाने क्या क्या किया। अब देखो, जो भी गांव में रहता है उनको पता है कि गांव में बांस का पेड़ होना बहुत आम है। अगर आप सड़क से जा रहे हो तो आपको नॉर्मली कहीं भी दिख जाएगा बांस के पेड़, लेफ्ट राइट दोनों साइड। और आप यकीन नहीं करोगे कि उस घर से जब वो बंदा निकला उस तांत्रिक को लेने के लिए, उस भूत ने उन दोनों साइड के बांसों से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। बिलीव ना करने वाली बात है, बट ये सच है। वो भूत इतना जिद्दी था कि उसको रोकने के लिए पूरी तरह से उस बंदे को डराने लगा। रास्ते के साइड में जितने भी पेड़ थे, पौधे थे, उन सबको हिलाने लगा। उन सारे पेड़ पौधों पर लटकने लगा। पेड़ों से तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। बट किसी तरह वो बंदा उस तांत्रिक को लेके आया। और जब तांत्रिक ने झाड़ फूंक किया तब उस औरत के पैर से खून रुका। पर उस तांत्रिक ने ये बात उनको कहा कि ये भूत सच में बहुत खतरनाक है और शायद इसे मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे 2-3 बंदे और चाहिए होंगे। तो दोस्तों यार, पूरी वीडियो काफ़ी लंबी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो अगला एपिसोड भी आप ज़रूर देखोगे। कोशिश यही रहेगी कि अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डार्क साइड से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मैं डार्क साइड का होस्ट देव, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगला एपिसोड में।